हेलो फ्रेंड, आप सबका ऑलफील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो के ज़रिए आप समझेंगे कि कभी कभी पावर सप्लाई बिल्कुल ही सही होता है और उसके ए टू जेड सभी कंपोनेंट सही होते हैं, फिर भी पावर सप्लाई को चेक करने पर आपको ऐसा मालूम होता है कि पावर सप्लाई ख़राब है। यानी कि पावर सप्लाई के आउटपुट से जो वोल्ट निकलते हैं वे वोल्ट का जो वैल्यू होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर 110 वोल्ट मिलना चाहिए और यहाँ से यहाँ एक डायोड लगा होता है और यहाँ लगभग 24 से 26 वोल्ट प्राप्त होने चाहिए। और यहाँ से यहाँ देखेंगे कि 11 वोल्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ से लगभग जो है 10 से 11 वोल्ट की सप्लाई हमको प्राप्त होनी चाहिए। और ऑडियो सेक्शन के लिए यहाँ से यहाँ एक डायोड लगा होता है और यहाँ पर लगभग हमको 15 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पावर सप्लाई बिल्कुल ओके होता है, बिल्कुल सही होता है, उसका जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं वे बिल्कुल सही होते हैं, फिर भी पावर सप्लाई के आउटपुट का वोल्ट कहीं हाई हो जाता है और कहीं लो हो जाता है। तो इस स्थिति में बहुत सारे मैकेनिक ये जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि खराबी पावर सप्लाई में है तो कहाँ की है। तो यहाँ इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो के ज़रिए समझेंगे। तो यहाँ हम लोग सप्लाई देते हुए और यहाँ पहले वोल्टेज की जांच करेंगे, उसके बाद समझेंगे कि किन कारण से पावर सप्लाई के आउटपुट का वोल्ट कहीं ज़्यादा और कहीं कम हो जाता है। तो देखिए, यहाँ जो है इस टेलीविज़न सेट को सप्लाई देने जा रहे हैं और सप्लाई दे करके इसको चेक करेंगे। तो इसको सप्लाई दे चुके हैं और सप्लाई देने के बाद मल्टीमीटर को सबसे पहले यहाँ मल्टीमीटर को 200 वोल्ट डीसी में फिट करने के बाद में मल्टीमीटर के काला तार को, ब्लैक प्रोब को रखेंगे इसके लंबी एवं चौड़ी पट्टी में और लाल तार से चेक करेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पर हमको लगभग 110 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो देख रहे हैं कि लगभग 110 नहीं मिल करके 141 यानी कि 140 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। इसके बाद यहाँ हमको 24 से 26 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए वर्टिकल सेक्शन के लिए। तो यहाँ चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर मात्र 21 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि 24 से 26 वोल्ट मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 21 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। यहाँ हमको 10 से 11 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि मात्र 8 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है, 7.89 के आसपास, यानी कि लगभग 8 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है, 8 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो रही है, जबकि यहाँ मिलनी चाहिए 10 से 11 वोल्ट की सप्लाई। इसके बाद यह ऑडियो सेक्शन के लिए यहाँ पर लगभग 15 वोल्ट की सप्लाई हमको प्राप्त होती है। तो यहाँ चेक कर रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि लगभग 14 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो रही है, 14 से कम ही वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से इन सभी जगह का वोल्ट जो है सही प्राप्त नहीं होकर के कहीं का वोल्ट बढ़ा हुआ है तो कहीं का वोल्ट जो है घटा हुआ है। तो ये दोष कब होता है? जब पावर सप्लाई पर प्रॉपर लोड अगर प्राप्त नहीं होता है तो उस स्थिति में पावर सप्लाई का वोल्ट अब नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ का वोल्ट बढ़ा हुआ है, यहाँ का वोल्ट कब बढ़ेगा? जब पावर सप्लाई ये 110 वोल्ट का जो लाइन है, इस 110 वोल्ट के लाइन पर अगर प्रॉपर लोड अगर प्राप्त नहीं होगी तो उस स्थिति में यहाँ का वोल्ट हाई हो सकता है। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ की सप्लाई एक यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा ये सप्लाई हॉरिजॉन्टल सेक्शन को दिया जाता है। तो देखेंगे कि यह सप्लाई तो यहाँ प्राप्त हो रही है लेकिन यहाँ प्राप्त नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जो रजिस्टर लगा होता है, ये अगर रजिस्टर ओपन हो जाएगा, वो कब ओपन होता है, कब फॉल्टी होता है? जब हॉरिजॉन्टल सेक्शन में जब शॉर्ट सर्किट हो जाती है, मुख्य रूप से हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट हो जाता है तो उस स्थिति में यहाँ से यहाँ लगा हुआ रजिस्टर ओपन हो जाता है। तो उस स्थिति में यहाँ इस 110 के लाइन में प्रॉपर लोड प्राप्त नहीं हो रही है, इसके कारण यहाँ का वोल्ट बढ़ा हुआ है। जब यहाँ का वोल्ट बढ़ा होगा तो यहाँ की बढ़ा हुआ वोल्ट की सूचना कि वोल्टेज हाई है, इसकी इन्फॉर्मेशन, इसकी सूचना हम लोग पिछली वीडियो के जरिए समझे थे कि इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा और फिर एक रजिस्टर के द्वारा यही इन्फॉर्मेशन जो है गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 2 के आसपास वोल्ट मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि वोल्टेज हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि यहाँ का वोल्ट हाई है। जब यहाँ का वोल्ट हाई है तो हाई वोल्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ प्राप्त हो रही है। जो लगा हुआ है TL431, इसके टर्मिनल नंबर 1 को हाई वोल्ट की इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है। यह हाई वोल्ट की इन्फॉर्मेशन जो है जब यहाँ का वोल्ट बढ़ेगा तो यहाँ का वोल्ट जो है लगभग घट जाएगा। देख रहे हैं कि यहाँ का वोल्ट मात्र 1 के आसपास वोल्ट प्राप्त हो रही है, जबकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि यहाँ का वोल्ट जो है लगभग हमको लगभग 7 से 8 के आसपास वोल्ट प्राप्त होती है। जब यहाँ का वोल्ट बढ़ता है तो इस जीनर का वैल्यू काफ़ी लो हो जाता है और उस स्थिति में यहाँ के वोल्ट को काफ़ी मात्रा में ले जाकर के निगेटिव लाइन में नष्ट कर देता है। यानी कि यहाँ का वोल्ट को ये जो जीनर है यहाँ जो है काफ़ी ड्रॉप कर देता है, जिसके कारण यहाँ का वोल्ट घटा हुआ है। जब यहाँ का वोल्ट घटा रहेगा तो यहाँ का जब वोल्ट घटेगा तो उस स्थिति में देखेंगे कि इसके दोनों लेग, यहाँ का जो दोनों लेग हो गए, ये दोनों लेग आपस में, हम लोग जानते हैं कि जब यहाँ का वोल्ट घटता है बढ़ता है तो यहाँ के दोनों लेग कम और ज़्यादा सटते हैं। 20 वोल्ट के रेंज में फिट करते हुए यहाँ चेक करेंगे
पिछली वीडियो के जरिए हम लोग समझा था कि इसके एसटीआर के पिन नंबर 4 पर 0.65 के आसपास वोल्ट प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ का वोल्ट काफ़ी डाउन हो गया है। यहाँ का वोल्ट डाउन क्यों हो गया है? वोल्ट काफ़ी डाउन हो गया है, जिसके वजह से यहाँ का वोल्ट डाउन होने की वजह से इसके दोनों लेग आपस में काफ़ी ज़्यादा सट गए हैं। और ज़्यादा सटने के कारण क्या हुआ है कि इसके यहाँ का निगेटिव जो सप्लाई है वो यहाँ से यहाँ काफ़ी हाई हो गई है, और यही हाई निगेटिव जा करके एसटीआर के लेग नंबर 4 का निगेटिव का लेवल काफ़ी हाई हो गया, जिसके वजह से यहाँ का वोल्ट काफ़ी लो हो गया है। जब यहाँ का वोल्ट लो होगा तो ये जो एसटीआर है, एसटीआर अपने जो पिन नंबर 1 से जो फ्रीक्वेंसी आउट करता है उस फ्रीक्वेंसी के लेवल को लो कर दिया है, जिसकी वजह से ये पावर सप्लाई के आउटपुट का वोल्ट जो है लो वोल्ट करेंगे। चेक करते हैं तो यहाँ जब चेक करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर मात्र हमको जो है वोल्टेज की सप्लाई वोल्टेज क्या हो रही है तो कम मिल रही है। यहाँ पर जो है 22 के आसपास वोल्ट है, यहाँ पर जो है 11 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए, जो कि काफ़ी कम है। 10 से 11 मिलना चाहिए, अभी कम है। यहाँ पर लगभग 15 के आसपास वोल्ट मिलनी चाहिए, तो यहाँ भी कम है। तो यहाँ का वोल्ट घटा हुआ है, जबकि यहाँ का बढ़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि यहाँ लोड नहीं दिया गया है। जैसे यहाँ पर बल्ब का लोड देंगे, अगर हॉरिजॉन्टल सेक्शन का कनेक्शन नहीं करना चाहते हैं तो बल्ब का लोड देंगे। जैसे ही बल्ब का लोड देंगे तो यहाँ ये जितने भी पॉइंट है, ये सभी का वोल्ट जो है देखेंगे कि यहाँ का वोल्ट जो है आपका घट करके लगभग 110 के आसपास हो जाना चाहिए, और यहाँ का वोल्ट जो है बढ़ जाना चाहिए। यानी कि यहाँ का वोल्ट जो है लगभग 24 से 26 वोल्ट मिलना चाहिए, यहाँ पर 10 से 11 वोल्ट मिलना चाहिए, और यहाँ पर लगभग 15 के आसपास वोल्ट मिलनी चाहिए। तो यहाँ बल्ब का कनेक्शन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ वोल्ट की क्या स्थिति है। तो इसके लिए एक 100 वाट का बल्ब ले लेंगे। इस टेलीविज़न सेट को सप्लाई को काटते हुए यहाँ एक 100 वाट के बल्ब का कनेक्शन करेंगे। बल्ब के एक तार को इस निगेटिव लाइन में जोड़ेंगे। तो यहाँ लेकर के बल्ब के एक तार को यहाँ जो है 33 ग्राउंड के निगेटिव लाइन में जोड़ देंगे, और बल्ब के दूसरे तार को यहाँ जोड़ेंगे। और जैसे यहाँ जब जोड़ देंगे, बल्ब के कनेक्शन कर दिए जब यहाँ पर, तो इसके बाद अब इस टेलीविज़न सेट को सप्लाई देते हुए चेक करेंगे कि क्या स्थिति है। तो देखिए बल्ब का कनेक्शन कर दिए हैं, और इसके बाद यहाँ जो है सप्लाई देंगे, और सप्लाई देकर देखेंगे कि यहाँ पर बल्ब जलना स्टार्ट हो गया है। और अब इसके 33 ग्राउंड में मल्टीमीटर के काला तार को फिट करेंगे। तो देखिए इस तार को थोड़ा सा इधर करते हुए हम लोग चेक करेंगे। तो इस तार को एडजस्ट करते हैं, इस बल्ब को एडजस्ट कर दिए हैं, और इसके बाद अब चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर के काला तार को ये जो निगेटिव लाइन है, इस निगेटिव लाइन में कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ रखें मल्टीमीटर के काला तार को, और लाल तार से जब चेक कर रहे हैं यहाँ पर, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 110 के आसपास सप्लाई प्राप्त होनी चाहिए। तो लगभग देख रहे हैं कि 104 के आसपास सप्लाई जो है प्राप्त हो रही है। यानी कि जैसे ही यहाँ लोड पड़ा बल्ब का, तो यहाँ का वोल्टेज जो है डाउन हो गया। पहले वोल्ट हाई इसलिए था क्योंकि यहाँ का कैपेसिटर चार्ज था, चार्ज होने की वजह से यहाँ का वोल्ट जो है बढ़ा हुआ था। तो यहाँ का वोल्ट जो है सही हो गया। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर हमको 24 से 26 वोल्ट मिलनी चाहिए। तो देख रहे हैं कि लगभग जो है 23.5 मिल रहा है, यानी कि लगभग जो है 24 से थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ का वोल्ट जो है बढ़ गया। पहले जो है मात्र 22 के आसपास वोल्ट प्राप्त हो रही थी हमको, यहाँ पर वोल्ट देखेंगे कि लगभग 10 के आसपास वोल्ट प्राप्त हो रही है, जबकि पहले जो हम लोग चेक किए थे तो यहाँ का वोल्ट घटा हुआ था। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे कि यहाँ का वोल्ट जो है लगभग जो है 14.5 के आसपास वोल्ट हमको प्राप्त हो रही है, यानी कि यहाँ का भी वोल्ट बढ़ गया है, यानी कि लगभग 15 के आसपास जो है वोल्ट यहाँ पर प्राप्त हो रही है। 14.7 के आसपास वोल्ट प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से ये सभी का वोल्ट बढ़ गया, और यहाँ का वोल्ट जो है बल्ब की स्थिति में जैसे ही घटा, तो यहाँ का जब बल्ब की स्थिति में जब वोल्ट घट गया, तो इस तरीके से जब यहाँ का जब वोल्ट घट गया, तो यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ का भी वोल्ट घटा हुआ होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ का वोल्ट घट गया। पहले 3 के आसपास वोल्ट प्राप्त हो रही थी, अब यहाँ का वोल्ट जो है घट गया। जब यहाँ का वोल्ट घटेगा तो यह जीनर डायोड का वैल्यू हाई होगा, यानी कि हाई वोल्ट का ये जीनर हो जाएगा, और उस स्थिति में यहाँ का वोल्ट जो है बढ़ जाना चाहिए। तो देखेंगे कि यहाँ पर लगभग जो है 7.5 वोल्ट। और जब बल्ब का लोड नहीं दिए थे तो यहाँ का वोल्ट काफ़ी लो था। तो इस प्रकार से यहाँ का वोल्ट जो है बढ़ गया। जब यहाँ का वोल्ट बढ़ गया तो उस स्थिति में ये ऑटो कपलर के दोनों लेग कम सटेंगे, और जब कम सटेंगे तो इसमें का निगेटिव यहाँ पर हमको कम प्राप्त होगी, और यहाँ का वोल्ट बढ़ जाएगा। यहाँ पर 20 वोल्ट करीब में फिट कर देंगे, और फिट करने के बाद चेक करेंगे तो यहाँ का वोल्ट जो है बढ़ा हुआ है। यहाँ का वोल्ट जो है बढ़ गया। कब? जैसे बल्ब का लोड दिया, यहाँ का वोल्ट जैसे ही डाउन हुआ तो उस स्थिति में यहाँ का वोल्ट बढ़ गया, और यही बढ़ा हुआ जो वोल्ट होगा वो यह एसटीआर के पिन नंबर 4 का वोल्ट जो है बढ़ा हुआ प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से एसटीआर के पिन नंबर 4 का वोल्ट लो कब होगा, इस टेलीविज़न सेट को सप्लाई को काटते हुए समझेंगे कि
तो इस प्रकार से STR के पिन नंबर 4 का वोल्ट ऑटोमेटिक ढंग से हाई और लो कब होगा? जब यहाँ का वोल्ट हाई लो होगा तो उस स्थिति में यहाँ का वोल्ट भी हाई और लो होगा। जब यहाँ का वोल्ट लो होगा तो उस स्थिति में यहाँ का वोल्ट हाई होगा, और जब यहाँ का वोल्ट हाई होगा तो यहाँ का वोल्ट लो होगा। वो कैसे होता है? तो अभी हम लोग समझे कि अगर यहाँ का वोल्ट हाई होगा तो उस स्थिति में यहाँ का बढ़ा हुआ वोल्ट जा करके ऐसे होते हुए TL 431 जो वेरिएबल जीनर होता है उसका टर्मिनल नंबर 1 का वोल्ट हाई हो जाएगा। जब यहाँ का वोल्ट हाई होगा तो उस स्थिति में ये दोनों ये जो जीनर जो होगा उसका वैल्यू कम हो जाएगा और यहाँ का वोल्ट काफ़ी लो हो जाएगा। जब यहाँ का वोल्ट लो होगा ज़्यादा सटेंगे, जब ज़्यादा सटेंगे तो क्या होगा? तो ये निगेटिव जो यहाँ सप्लाई दिए हुए यहाँ का यहाँ से ऐसे होते हुए यह निगेटिव की लेवल यहाँ हाई हो जाएगी और यही निगेटिव जा करके ऐसे होते हुए STR के टर्मिनल नंबर 4 के वोल्टेज को डाउन करने का काम करता है। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस पूरे वीडियो को वॉच किया, और हम चाहेंगे कि अगर ऑल फील्ड कमांड चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।